4 भाई थे, बाप उनका बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब एक भाई ने ना, एक भाई उसमें से बड़ा अच्छा था, उसने अपने बाकी भाइयों को इकट्ठा किया। उसने कहा भाई बाप हो गया बहुत ज़्यादा बीमार, उसकी खिदमत की, उसको खिदमत की ज़रूरत है, आज एक फ़ैसला करना है। भाइयों ने पूछा क्या फ़ैसला करना है? उसने कहा फ़ैसला ये है कि अगर मैं बाप की खिदमत करूँगा ना तो मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुम लोग बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। उन तीनों ने ना एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा भाई बाप तेरा है, प्रॉपर्टी साड़ी। अच्छा, वो बच्चा भी यही चाहता था, इसलिए उसने ये डिमांड सामने रखी। उसको पता था कि ये जल्दी से मान जाएंगे, वो चाहता था कि बाप मेरे हिस्से में आए। अच्छा, वो तय हो गया, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, बाप इसके हिस्से में आ गया, इसने बाप की खिदमत शुरू कर दी। अच्छा, कुछ दिन गुजरे, बाप भी बीमार था बेचारा, आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त जब बाप मरने लगा ना, उसने उसको दुआ की कि अल्लाह तेरे पर खुसूसी अपना फजल फरमाए। बाप फोत हो गया बेचारा। कुछ दिन गुजरे ना, वो रात को सोया तो उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। बुजुर्गों ने आके उसके ख्वाब में उसको कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे ना 100 दिरहम पड़े हुए हैं, वो जाके ले लो। वो सुबह उठा, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, उसको बताया कैसे मुझे ख्वाब आया, 100 दिरहम पड़े हैं, मैं ले लूँ जाके। अच्छा, उसने ना बुजुर्गों से ख्वाब में ये भी पूछा कि जो ये 100 दिरहम आपने बताए हैं, इसमें बरकत है कि सिर्फ कसरत है? तो बुजुर्गों ने उसे कहा इसमें कसरत है, बरकत नहीं है। अब जब बीवी से पूछा, बीवी ने कहा भाई घर में तो लाले पड़े, जाके ले आ। लेकिन उसका दिल नहीं माना, क्योंकि उसमें कसरत ही बरकत नहीं थी। अच्छा, फिर अगले दिन सोया ना, फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में आए। उन्होंने उसको आके फिर कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे 10 दिनार पड़े हुए हैं, जाओ जाके ले आओ। उसने फिर बुजुर्गों से पूछा कि कसरत है कि बरकत है? बुजुर्गों ने कहा इसमें भी कसरत है, बरकत कोई नहीं है। फिर उसी तरह उसने बीवी से पूछा, बीवी ने कहा ले आओ, लेकिन उसका दिल नहीं माना, नहीं गया। फिर तीसरे दिन फिर जब सोया ना, फिर ख्वाब आया, फिर उसी तरह बुजुर्गों ने कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे ना 1 दिनार पड़ा हुआ है, वो ले लो जाके। उसने पूछा कसरत है कि बरकत है? बुजुर्गों ने कहा बरकत है इसमें। अब वो सुबह उठा और जाके उसने जनाब वो 1 दिनार ले आया। अगले दिन उसको कोई राशन पानी लेना था, उसने जाके बाजार गया, बाजार में उसको मछलियाँ नजर आई, 2 मछलियाँ उसने ख़रीद ली उस 1 दिनार से। घर आके जब पेट उसका चाक किया ना मछलियों का, 2 उसमें से मोती निकले, बड़े कीमती। अच्छा, वो मोती इतने कीमती थे कि जब वो बाजार में रेट लगवाने के लिए गया ना, बेचने के लिए गया, तो उस भरा वक्त था। आजकल तो कोई ले गया ना, बंदा कहता यार आया थे कुछ नहीं लबना, आया थे फारा गया, यहाँ 10 रुपये लबन गए। वो अच्छा वक्त था, भला वक्त था। वो जिसके पास गया ना, उसने कहा कि इस पूरे बाजार में ना कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसकी कीमत अदा कर सके, इतना कीमती ये जो है ना मोती है। अच्छा, चलते चलते बात जो है ना वो बादशाह तक पहुंच गई, जो उस वक्त का बादशाह था। उसने उसको बुला लिया अपने दरबार में। अब जितने हीरे मोती बेचने वाले थे ना तिजारती, उसने उनको भी बुला लिया रेट लगवाने के लिए। अब रेट ही ना लगे, इतना उसकी इतनी कीमत थी उसकी। खैर इन शॉर्ट तय करते करते ना ये तय हुआ कि 30 खच्चर, उनके ऊपर जितना सोना लादा जा सकता है लाद के, वो उसकी कीमत मुकर्रर हुई। वो बादशाह ने उसको दे दी, उससे मोती ले लिया। जब वो जाने लगा ना, बादशाह ने उससे पूछा कि भाई तेरे पास कोई ऐसा और भी मोती है? उसने कहा एक और मेरे पास है। बादशाह ने कहा वो भी मुझे दे दे। उसने कहा दे तो मैं दूंगा, लेकिन इस बार रेट मेरी मर्जी का होगा। अब उसने कहा मैं डबल दूंगा। अब 60 खच्चर, उसके ऊपर जितना सोना लादा जा सकता था वो लाद के बादशाह ने उसको दिया। और कहते हैं उस पूरे शहर में बादशाह के बाद वो सबसे अमीर शख्स था। किसकी वजह से? अपनी बाप की खिदमत की वजह से।